रेत के तूफानों में गाम एक छोटा सा रुत, जहां कारुलास उस्मान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वो लड़ाई जो दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही खानदान के दरमियान थी। यहां तलवारों की गूंज के बजाय दिलों में उठते जज्बात और खामोश फिक्र ने रेत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सहरा की हुआ खुश्क और काटदार अजीम रुत खैमे की नमदी दीवारों से टकरा रही थी। अंदर मरकज में जलती आग की चट-चट करती आवाज सर्दी से नबर्द आजमा थी और इसकी रोशनी करविलिस उस्मान के सख्त चेहरे पर रक्सा साए डाल रही थी। उस्मान अलती पालती मारे बैठा था। इसका वजनी हाथ छोटे औरहान के कंधे पर था, जो बड़ी तवज्जो से देवदार की लकड़ी से एक नन्हा सा घोड़ा तराश रहा था। खामोशी जिसे सिर्फ जलती लकड़ी की सस करती आवाज तोड़ रही थी, नाजुक महसूस हो रही थी, जैसे तनाव में तनी हुई कोई डोर हो जो उन तीन बालिगों के बीच खच चुकी हो। बाला, जिसकी निगाहें बाज की तरह तेज और चौकनी थीं, नीची मेज पर आटे को गूंध रही थी। आटे की थप थप करती आवाज इस खामोशी के पस मंजर में एक मुसलसल धन सी महसूस हो रही थी। सामने बैठी मालेवन एक गहरी सांस के साथ, जो हजार उनकही बातों का बोझ लिए हुए थी, एक फटी हुई कमीज की मुरम्मत कर रही थी। फिजा में लकड़ी के धोनी और पकती यखनी की खुशबू गायली हुई थी और वो बेनाम कशीदगी यूं मंडला रही थी जैसे धूल जो सुबह से बैठ चुकी हो। औरहान, मेरे शेर, उस्मान की आवाज गूंजी एक भारी पुरसुकून गरज की मानिंद। तुम्हारा घोड़ा शक्ल पकड़ रहा है, क्या ये मेरे घोड़े से भी तेज दौड़ेगा? लड़का ऊपर देखकर बोला, इसका चेहरा इखलास से भरपूर था। जी वालिद, ये सबसे तेज होगा। मालेवन की सुई एक लम्हे को थमी। वो सारा दिन तुम्हारे साथ रहता है उस्मान, जंग सीखता है, लड़ाई सीखता है। क्या इसे खैमे के फराइज सीखने की जरूरत नहीं? पानी लाना, रेवड़ को संभालना। इसकी आवाज जो अमूमन नर्म होती थी, आज इसमें एक तीखापन था। बाला के हाथ रुक गए। इसकी निगाह मालेवन से होते हुए उस्मान पर गई, फिर वापस। इल्स मुर्रिसेंस। उस्मान की पेशानी पर बिल पड़ गए। लड़का वो सब सीख रहा है जो इसे सीखना चाहिए। व इब्युआ रुअन हमफा। मालेवन की नाक से निकला हुआ एक तंजिया सांस, जो हंसी से ज्यादा तहकीर भरा पायसकार था। और वो कैसा बे बनेगा जो अपनी कौम की मेहनत को ना समझे। ए उसिबल उएनश इनिशैनन। बाला, जो हमेशा सुलह की तलाश में रहती, ने गला खनकारा। मालेवन, बुच्चा अभी छोटा है, वक्त है सब सीखने का। ओ वाकई। मालेवन की नजर, जो अब बाला पर जिमी थी, तंग हो गई। आ फिर ये है कि तुम चाहती हो वो सिर्फ उस्मान का अक्स बने, कभी खुद से खड़ा ना हो। एक हल्की सी चंक की आवाज आई जब बाला का आटे का खुरचने वाला हाथ से छूट कर गिरा। इसकी आंखें, जो अमूमन पुरसुकून होती, एक लम्हे को बिजली की मानिंद चमक उठीं। तमन्ना एत्यू आउरा। मैं कह रही हूं कि कुछ लोग इसे अपने सांचे में ढालने को बेकरार हैं और मां की राबेआला बैठे हैं। मालेवन की आवाज बुलंद हुई, नोकीली और चुभती हुई। उस्मान ने जोर से अपना हाथ कालीन पर मारा। तह। औरहान चौंक गया। इसके हाथ से लकड़ी का धोड़ा छूटकर आग के करीब नरम सी ठक की आवाज से जा गिरा। बस। उस्मान की गरजदार आवाज खैमे के सतूनों को हिला गई। ये झगड़ा माहौल को जहरालूद कर रहा है। तुम दोनों अपनी हद भूल गई हो और बच्चे के सामने। मालेवन ने होंठ भींच लिए, लेकिन इसके कंधे झक गए। बाला, जिसकी सांसें तेज हो रही थीं, ने एक लंबी थमी हुई सांस ली। एक मध्यम सी सस्कार इसकी नाक से निकली। एन औरन खै। इसकी ऊंची कपकपाती आवाज ने लम्हाती सुकूत को काट दिया। एलू मिशल तरित। मुझे नफरत है इससे। वो अलिफाटे आंखों से आंसू बहते हुए और रुत के पर्दे की तरफ दौड़ा, भारी नमदी पर्दे को धकेलते हुए बाहर निकल गया। एक सर्द झोंका अंदर आया, अपने साथ दूर से आती भेड़िए की हुआ में गुम होती हुई आवाज लाया। उस्मान ने कपकपाती चादर को देखा। इसका चेहरा थकन से चूर दिखाई दे रहा था। आग जलती रही, मगर रुत की गरमाइश गोया कहीं खो चुकी थी। बाला और मालेवन ने एक दूसरे को देखा, एक ऐसी नजर का तबादला जो एक जैसे पछतावे से भरपूर था। अब सिर्फ सहरा की हुआ का मध्यम आदास आवे आवे सुनाई देती थी, जैसे खैमे की शिकस्ता अमन पर मातम कर रही हो।